मोंटू बॉस बनेगा पिद्दी? मैं मोंटू बॉस बनूंगा नहीं, मैं मोंटू हूँ। पता नहीं मैं मानव के रूप में कैसे आ गया। अच्छा ठीक है, उसे मोंटू बॉस को हवा में उड़ने का बहुत शौक है ना, वैसे तुझे हवा में उड़ाता हूँ। राइट, चल। मुझे नीचे उतारो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ए पिद्दी, तू इस मोंटू को, मेरा मतलब है उस मोंटू को हाथी बोल, गेंडा बोल, गधा बोल, पर हमें कुछ बोलने की गलती मत करना। अरे 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 मोंटू, अभी तेरा शरीर इनसे पंगा लेने लायक नहीं है, अभी भाग। नहीं छोड़ूंगा। जाओ मेरे वफादार बवंडरों, जाकर अपनी रानी के लिए परियों के बनाए हुए बारिश के बादलों को कैद कर कर लेकर आओ। जाओ। अरे बालवीर अब तक आया क्यों नहीं? उसे तो आ जाना चाहिए था। अगर बालवीर बारिश ने लाया तो सब सूखा पड़ जाएगा और हमें शहर में जाके काम भी करना पड़ेगा। अरे रामासुंदर, तुम दोनों छाता क्यों लाए? अब तक तो बारिश हुई भी नहीं। हुई नहीं है, होगी जरूर। हमें बालवीर पे पूरा भरोसा है कि वो बारिश जरूर करेगा। बालवीर, तुम बारिश लाओगे ना? हाँ जरूर होगी। तुम्हारे दुखों का सुख अब खुशियों की हरियाली में बदलने वाला है। अब तुम्हारे गांव में ही नहीं बल्कि हर जगह खुशियों की ढेर सारी बारिश होगी। सच्ची? हाँ हाँ सच्ची। बाहर जाके देखो कैसे खुशियों की बारिश होने वाली है। ये चलो चलो हम सबको बताते हैं। हाँ। माँ, बापू, बारिश होने वाली है। आप सब देख सकते हैं कि हर जगह अचानक से बारिश के काले बादल छाने लगे हैं। ये इस बात का संकेत है कि बारिश होने वाली है। हमने वेदर डिपार्टमेंट से भी कंफर्म किया है कि बारिश होने की पूरी संभावना है। देखा बाबूजी? देखा? बारिश शुरू हो गई। कहां से आए हैं ये बादल? कैसे हुआ ये चमत्कार? ये सब तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इस बारिश से स्मिता, अभी सिलेंडर कहाँ रखी है? और शहरों में जो पानी की कमी है वो दोनों ही दूर हो जाएंगे। वाह, भगवान करे बहुत सारी पेन हो। पेन नहीं, रेन। रेन पेन का मतलब होता है दर्द, जो तुम अंग्रेजी बोल के हम सबको देती हो। हाँ ठीक है। दादाजी, पेन रेन छोड़िए, बारिश का मजा लीजिए। मैं तो बारिश में रहूंगा। आज जो ओ टूटू, कोई बारिश में बाहर भीगने नहीं जाएगा, बोल दिया। हाँ ठीक है, तो फिर मैं बारिश घर में बुला लूंगा। मैं छत पे चेक कर दूंगा। अरे नहीं नहीं रॉकी भैया, इससे अच्छा है कि आप बाहरी बारिश में भीगने जाइए। हाँ। अरे हाँ वो बेटा, बारिश आने वाली है। एक काम करो, गरम गरम भजिए और चाय बनाओ, खाएंगे, सबको मजा आ जाएगा। तू जा, ऊपर से रेनकोट और छाता उतार। महर वो मानव को बुला, वो बारिश में भीगेगा, कल उसकी बर्थडे है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। किसका गुस्सा किसके ऊपर उतार रहा है? जा बेटा जा जा, जा।
वादा पूरा किया और अब बारिश भी होगी, जरूर होगी। और अब तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को ये गांव छोड़कर काम करने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। और अब तुम सब बच्चे स्कूल जा पाओगे और पढ़ाई भी कर पाओगे। बोलो, करोगे ना? बालवीर, सचमुच तुमने हम सबको एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ये बाउंडर बादलों को क्यों समझ रहे हैं? ये काले बादल तो गायब होते जा रहे हैं। अगर बादल ही नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी बालवीर? हाँ बालवीर, बालवीर कुछ करो, रोको इन बादलों को वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। ये बाउंडर अचानक से आकर बादलों को क्यों ले जा रहे हैं? कहीं ये बाउंडर परी की कोई नई चाल तो नहीं? समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। अभी अभी जो बारिश के बादल छाए हुए थे, उन्हें तेज हवा के बवंडर अपने साथ उड़ाकर ले जा रहे हैं। ये बहुत ही बुरी और शॉकिंग न्यूज है। अब क्या होगा? क्या मिलेगी हमें गर्मी और सूखे से राहत? क्या होगा फिर से कोई चमत्कार? क्या फिर से छाएंगे बारिश के बादल? चलो, ये बादल भी तुम्हारे खाने की तरह निकले। क्यों? सिर्फ खुशबू ही अच्छी है, स्वाद नहीं। बहू, गैस पर से पकौड़ा और चाय उतार दो। अरे तुम तो बुरा मान गई। बाबूजी मैं से डर गए, बाबूजी मैं से डर गए। बाबूजी, बारिश वाले छाते और रेनकोट लेके आया हूं मैं। वेरी गुड, अब उसे वापस रख दे। हाँ। क्यों? बादल चले गए। क्या? ये कैसे हो गया? मैं मोंटू कैसे बन गया भगवान? अगर मुझे बनाना ही था तो सलमान, शाहरुख, अक्षय कुछ भी बना देते, पर मोंटू क्यों बनाया? मुझे वही इंसान बना जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। वेरी बैड भगवान जी, वेरी बैड। ये कौन है जो मोंटू के रास्ते में आके मोंटू को गिराया? मैं मानव तो यहाँ हूँ, तो फिर मैं मेरे सामने ही कैसे खड़ा हूँ? मोंटू तो मैं हूँ, तो फिर मैं अपने सामने कैसे खड़ा हूँ? तुम कौन हो? तू कौन है? मैं मानव। और मैं मोंटू। क्या बोल रही तू? कहीं बाउंडर पर इन बादलों को इसलिए तो चुरा कर नहीं ले जा रही है ताकि बारिश ना हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। कुछ करो बालवीर, ये बादल तो वापस जा रहे हैं। हाँ बालवीर, कुछ करो। हाँ बालवीर, अब क्या होगा? कुछ करो बालवीर, कुछ करो, कुछ करो बालवीर। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। मैं लेकर आऊंगा इन बादलों को वापस। तौबा तौबा, और कितनी देर लगेगी तुम्हारे जादुई कुंड को स्थापित करने में? वो कर रहा मैं, पता नहीं है क्यों इन्हें इतना शौक अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देखने का। क्या कहा? वो कर रहा मैं, आप रहिए शांत। कैसे रहूं शांत? मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बवंडर कहाँ तक पहुँचे। अरे है ये नई जगह, लगता है समय जादुई कुंड को स्थापित करने में। वैसे भी जिसकी अक्ल इतनी धीरे चलती हो, उससे कोई तेज काम उम्मीद करना तो बेकार है भवंडर परी।
जल्दी करो। है जादुई कुंड दिखा दो मुझे कि होगा कब इनका सत्यानाश। क्या? तबा तबा। मतलब सत्य का नाश, और कब पहुंचेगी बवंडर सेना बादलों तक। देखा नाराज नाराज परी, मेरे बवंडरों की सेना बादलों को लेकर बवंडर लोक तक आ रही है। बालवीर, बालवीर मेरे बवंडरों का पीछा क्यों कर रहा है? लग रही होगी उसे गर्मी, इसलिए खाने के लिए हवा कर रहा होगा वो पीछा बवंडरों का। तौबा तौबा। बेवकूफों की तरह बातें कर रही आप भी रह के इन बेवकूफ परियों के साथ। अरे चाहता होगा वो ले जाना वापिस उन बारिश के बादलों को, और क्या। कुछ कीजिए बवंडर परी, कुछ कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बालवीर बवंडरों का पीछा करते करते यहाँ बवंडर लोक में आ जाए। नहीं, अगर आएगा बालवीर तो बना देगा इसी रेस से हमें मूर्तियां। नहीं, भागो। अरे वाह, भाग रहा है मेरे साथ ये मेरा वफादार जादुई कुंड भी। वाह, शाबाश, भागो। तौबा तौबा। अरे वो मैं यही। बेवकूफ, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरे पास माँ परी का आशीर्वाद है। मैं भयंकर परी नहीं, बवंडर परी हूँ, और मुझे बवंडर लोक में कोई छू भी नहीं सकता। मैं अमर हूँ यहाँ। भूल गए कि याद दिला दूं? आओ बालवीर आओ। मैं तो खुद चाहती थी कि तुम यहाँ मेरे बवंडर लोक में आओ, क्योंकि तुम यहाँ आओगे अपनी मर्जी से, मगर जाओगे मेरी मर्जी से। और मेरी मर्जी ये है कि मैं तुम्हारा अंत करना चाहती हूँ यहाँ बवंडर लोक में। क्यों पिद्दी? ये कैसे हो गया कि मैं तू और तू मैं बन गया? मोंटू जी, मुझे सचमुच में नहीं पता। मैं भी ये देख के हैरान हूँ। झूठ मत बोल पिद्दी। तूने बालवीर जी से कहकर हमारी अदला बदली कराई होगी। नहीं मोंटू जी, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? मुझे सब भारी भरकम शरीर लेकर चलना अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं भारी से पत्थर के नीचे दब गया हूँ। क्या क्या कहा तूने पिद्दी? भारी भरकम? भारी पत्थर कहा? मोंटू को सर मानव, और यार उनके सारे कपड़े भी फाड़ दिए। अब देख। सॉरी मोंटू जी, सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी मोंटू जी, प्लीज माफ कर दो। हाँ यार, चलो उनको बचा दे। चल चल जल्दी। ये गिर गया। छोड़ो। बस इसने आपको मारा था ना, अब मोंटू बस आप मारो इसे। नहीं नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मोंटू जी को मारूं। लगता है बॉस, मार खा के ना आपका दिमाग हिल गया। आप मोंटू हो मोंटू, ये मानव है मानव। कोई बात नहीं बॉस, अगर आप इसे नहीं मारना चाहते ना तो हम इसे मारेंगे। ए बेवकूफो, क्या कहा तुमने? तुम अपने मोंटू बॉस को मारोगे? तुम्हारी तो लगता है ये बॉस को मार मार के ना इसके दिमाग में भी हवा भर गई है। आज इसकी सारी हवा निकाल देते,
चल केवल रुको। क्यों रुके? अरे बेवकूफो, मैंने नहीं, मेहर ने कहा। मैं रोहित, केवल, मानव को छोड़ दो, समझे? अगर तुम दोनों ने मानव को कुछ किया ना तो मैं तुम दोनों को पीट दूंगी। सॉरी। थैंक यू मैम। चल मानव। चल मैं। मोंटू। क्या है मेहर? मोंटू, मैंने मानव को मेरे साथ चलने को कहा है, तुझे नहीं। महर, मैं ही तेरा भाई मानव हूँ। और मैं मोंटू हूँ। मानव। हाँ बोल मैं। मानव, तू ये मोंटू के डर की वजह से बोल रहा है ना? नहीं मैं सचमुच में मानव ही हूँ। मोंटू, मैंने मानव से पूछा है, तुझसे नहीं। हाँ तो मानव ही तो बोल रहे हैं। मोंटू बॉस। क्या हुआ बेवकूफो? रोहित, इसके और मोंटू बॉस पे जो टायर मारा था ना, इससे उनका दिमाग हिल गया है। ए, तुम मानव है और आप मोंटू बॉस हो। एक काम करते, इनके ऊपर फिर से वो टायर मारते, शायद इनका दिमाग सही जगह पे आ जाए। चल केवल। मानव, बहुत हो गया, अब घर चल। अरे हाँ बॉस, अब भी चलो, हम बाद में देख लेंगे। चलो बॉस, चलो। अरे मेहर तुम मानव को लेकर जाना, मुझे क्यों खींच कर लेकर जा रही है? मैं मोंटू हूँ, मोंटू। मानव, चुपचाप घर चल। हाँ। ये मैं तेरा भाई मानव हूँ, मैं तेरे साथ घर चलूंगा। हट। चलो, सब चलो। भवंडर परी, तुमने बारिश के बादल चुराकर मुझे चुनौती दी और इसकी बहुत बड़ी सजा दूंगा मैं तुम्हें। ये बारिश के बादल मैंने बच्चों की खुशी के लिए बनाए और मेरे होते हुए उनसे उनकी खुशी कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें इस बुरे कार्य में कभी सफल नहीं होने दूंगा भवंडर परी। धूल में मिलाने के इन भवंडरों की बारी, दे दो मुझे शक्ति बहुत सारी। बवंडर परी, बालवीर ने तो आपकी बवंडरों की सेना को रोक दिया है और साथ में मिला दिया है मिट्टी में बवंडर परी के पृथ्वी लोक को रेगिस्तान में बदलने के सपने को भी। चुप करो, तौबा तौबा। बवंडर परी, बालवीर बादलों को आजाद करा ले। जल्दी कुछ कीजिए बवंडर परी, जल्दी कुछ कीजिए। बहुत मजा आ रहा है तुमसे लड़ने में बालवीर। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि बुराई की ताकत कितनी होती है। मैं अपने बवंडरों की रफ्तार इतनी तेज कर दूंगी कि तुम उस रफ्तार का सामना नहीं कर पाओगे। क्या पता यार। पकड़ लिया। मैं ही तेरा भाई मानव हूँ। चल मानव, तू पागल हो गया है क्या? चल बॉस, चलो। पागल हो गया हो क्या? चलो बॉस, चलो।
कैसे बढ़ गई? मुझे उन्हें रोकने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? और मैं इन्हें जाने नहीं दे सकता। मुझे और शक्ति लगानी होगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा बाउंडर परी। कालपरी, कालपरी अनर्थ हो गया। कालपरी, क्या हुआ? क्या बात है? कालपरी, हमने पृथ्वी लोक में बारिश करने के लिए जो बादल बनाए थे, उन बादलों को बवंडर परी ने अपने बवंडर में कैद कर लिया है और बवंडर लोक ले जा रहे हैं। फिर तो हमें उसे रोकना होगा। यही तो चिंता का विषय है बालपरी, क्योंकि बालवीर उन भवंडरों को रोकने के लिए उनके पीछे जा रहा है। क्या? बालवीर उनके पीछे जा रहा है? और वो बवंडर लोक की तरफ जा रहा है। अगर बालवीर बवंडरों का पीछा करते करते बवंडर लोक की सीमा के उस पार चला गया तो बालवीर का वहां से वापस लौटना असंभव हो जाएगा, क्योंकि बवंडर परी को जो वरदान मिला है उसकी वजह से बवंडर परी को बवंडर लोक में हराना असंभव है। हाँ बालपरी, और बवंडर परी बालवीर को चोट पहुंचाने का ये सुनहरा मौका कभी नहीं छोड़ेगी। आओ बालवीर, जल्दी आओ। तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं खुद सीमा के इस पार तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बालवीर, एक बार, सिर्फ एक बार तुम बवंडर लोक की सीमा रेखा को पार कर लो, फिर देखना मैं तुम्हारे जीवन की रेखा को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। छोड़ मुझे। नहीं नहीं मैं छोड़। नहीं मैं छोड़। नहीं मैं प्लीज छोड़। नहीं। अच्छा जूता तो रखने दे। ठीक है। छोड़ मुझे। देख मैं माना नहीं मोंटू हूँ। मैं मोंटू हूँ और मुझे तेरे घर पे नहीं अपने घर पे जाना है, समझी? मानव बंद कर तेरा ये मजाक, नहीं तो पीट लूंगी। क्या हुआ मेहर, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो उस पर? मानव, ये क्या है? ये किसके कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? पता नहीं माँ, इस मानव को क्या हो गया है? अजीब अजीब कपड़े तो पहने ही है, अजीब अजीब बातें भी कर रहा है ये। मैं अजीब नहीं, तू अजीब है जो मुझे जबरदस्ती अपने घर पे लेके आ गई। अपना घर? ये तुमने बंटवारा कब किया? घर का बंटवारा कब किया? भाई ये 7 सच्चों का परिवार है, 7 सच्चों का घर है। हमने कभी बंटवारे की नहीं सोची। तुमने बंटवारा की सोची कैसे? तुमने बंटवारा किया कब? ये मेरा घर नहीं है अंकल। मानव। अंकल? हाँ, अंकल। मेरी पैंट का जैसे छोड़ दिया आज। मुझे ये बता, तूने अंकल किसे कहा?
मोटा भाई मुझे लगता है इसने चश्मा नहीं पहना ना, इसलिए वो आपको अंकल कह रहा है। मैं अभी इसका चश्मा लेके आता हूँ। मानव, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? फिर से पिछली बार की तरह कहीं घुमा तो नहीं दिया? 1000 बार कहा है कि अपने चश्मे का ध्यान रखा। ये लो चश्मा पहनो और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं मानव नहीं, मोंटू आंटी। आंटी आंटी का आंटी देखा? भाभी पता है, मुझे लगता है जैसे वो टीवी में हीरोइन को होता था वो याददाश्त चली जाती है, वैसे ही इसकी भी याददाश्त चली गई है। इसके सर पे कुछ मारना पड़ेगा तभी इसकी याददाश्त वापस आएगी। मैं कुछ लेके आता हूँ। रॉकी, रुक जा। मैं समझ गया हूं मानव, तू सच कह रहा है। ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं? अगर तू मोंटू है तो तेरे लिए जो मैं चॉकलेट्स लाया था वो मैं किसी और को दे दूंगा। हाँ, और मैंने जो तुम्हारे लिए केक बनाया था वो अब मैं किसी और को खिला दूंगी। और मैंने तुम्हारे लिए जो बालवीर का ड्रेस बनाया था वो भी मैं किसी और को दे दूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें जो आशीर्वाद देने वाला था ना वो भी किसी और को दे दूंगा। अब सबका हो गया, अब मैं जाऊं? प्लीज मुझे अपने घर जाने दो। मैंने तुम्हारी बात मानी ना, तुमने कहा चश्मा फेंक दो, मैंने फेंक दिया। तुमने कहा मोंटू के कपड़े पहन के आओ, जो उसकी गाड़ी में रखे मैं पहन के आ गया। पर अब तुम मेरी बात मानो ना, मुझे मेरे घर जाने दो ना प्लीज। बॉस, आप मानो के जैसे एक्टिंग करके उसके जैसे अक्लमंद कभी नहीं बन सकते। अब बेवकूफ थे, बेवकूफ हो, बेवकूफ रहोगे। हाँ बॉस, गधे की मालिश करने से कोई घोड़ा थोड़ी ना बन जाता है। तुमने मुझे घोड़ा कहा, गधा कहा, ठीक है तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, गधा, घोड़ा, उल्लू, बेवकूफ, कुछ भी कह सकते हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं मानव हूँ, मोंटू नहीं। पर प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो ना प्लीज। बॉस, आपको ऐसे हमारे सामने हाथ जोड़ते देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बॉस, अब पैरों पे भी गिरो ना। केवल अगर बॉस पैरों पे गिरेंगे तो बॉस हमें ही गिरा देंगे। सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, लेकिन आप भी समझो ना, उस तरफ मानव मेहर का घर है और इस तरफ आपका घर है। मानव, बहुत मजाक हो गया, अब अंदर जाओ और अंदर जाके कपड़े चेंज करो। अंदर 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 अंदर। अभी अंदर चला जाता हूँ, लेकिन मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाऊंगा। भाभी अंदर। रॉकी भैया, बाबूजी अंदर। मोटा भाई वेरी गुड, अंदर। मम्मी, पापा, दादाजी, दादी। मोंटू? मैं मोंटू नहीं, आपका मानव हूँ। ये बालवीर अचानक रुक क्यों गया?
क्यों रोका? आपको पता है ना, मुझे बवंडर परी का अंत करके हमारे सारे बादल वापस लेने हैं। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन हमने आपको इसलिए रोका क्योंकि ये परिया कायर और डरपोक है, और तुम्हें भी अपनी तरह कायर और डरपोक बनाना चाहती है। बवंडर परी! बालवीर, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो। हाँ बालवीर, ये आपको बातों में उलझाना चाहती है। मैं बातों का जाल नहीं बिछाती बालपरी, मैं सिर्फ बुराई का जाल बिछाती हूँ। लेकिन ये सब तुम कायर परिया नहीं समझोगी, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की नींव ही कायरता पर टिकी है। तो वो मेरे बुराई के बवंडर के सामने कैसे टिक पाएगी? बस! बहुत बोल लिया तुमने बवंडर परी। विराम बालवीर। विराम क्यों माँ? आपको पता है ना, बवंडर परी ने हमारे सारे बनाए हुए बादल चुरा लिए और हमें उससे वो बादल वापस लेने हैं। बालवीर, तुम्हें बारिश के बादल चाहिए तो मुझसे मांगो। मेरे पास है बारिश के बादल, देखना चाहते हो? ये रहे तुम्हारे बारिश के बादल। तुम्हें चाहिए ना, तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, यहाँ बवंडर लोक में। यहाँ आओ और बारिश के बादल ले जाओ। वहां जाने की गलती मत करना बालवीर। हाँ बालवीर, वहां नहीं जाना। आओ बालवीर, मेरे पास आओ और ये बारिश के बादल ले जाओ। इन परियों की तरह कायर मत बनो। आओ। बवंडर परी! नहीं बालवीर, रुको। रुको बालवीर। कैसी अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। मुझे मतलब मोंटू द ग्रेटेस्ट लखाने को मानव का बर्थडे बिगाड़ना था, लेकिन अब तो खुद मेरी ही शक्ल बिगड़ गई है। कुछ भी करके इस मुसीबत से बाहर निकल मोंटू। सोच मोंटू, कुछ भी करके इस मुसीबत से बाहर निकल। दादा दादी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ही मानू वो। नहीं। मम्मी, पापा, दादाजी, दादी जी, मोंटू की मत सुनिए। ये सब जरूर इसकी कोई शैतानी है। मोंटू बेटा, सब बड़ों के साथ ऐसे शैतानी नहीं करते। तो फिर कैसी शैतानी करते हैं मोटा भाई? मुझे ही बताओ, तो फिर आगे से मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, आप मेरी बात मत मानिए, लेकिन जब मानव मतलब मोंटू जब आपको कहेगा कि वो मोंटू है, तब आप उसकी बात मानेंगे ना? अरे पर तुम ऐसे स्ट्रेंज कैसे हो गए? अरे दादी, स्ट्रेंज नहीं, चेंज। और मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे चेंज हो गया। मुझे बस इतना पता है कि मैं मानव हूँ और कल मेरा बर्थडे है। अरे बेटा, तुम ऐसा बोलोगे और हम लोग मान लेंगे। ऐसे तो दादाजी रोज कहते हैं कि मैं समझदार हूँ, हम कहाँ मानते हैं। ये पता नहीं मोंटू और मानव ने क्या नया मजाक शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी मानव को बुलाते हैं और अभी के अभी इस मजाक को खत्म करते हैं। हाँ, मानव बेटा बाहर आना। माँ, मैं यहाँ हूँ। मोंटू बेटा अंदर है। अब ऐसे कहो, मोंटू बेटा बाहर आना। मोंटू यार, सबको बता देना कि हम दोनों का अदल बदल हो गया। देख, मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। बता ना कि मैं मोंटू कि मैं मानव हूँ और तू मोंटू है। फिर मानव का मानव और मोंटू का मोंटू हो जाएगा। तू अपने घर और मैं अपने घर।
सॉरी सॉरी मोन्टू, प्लीज प्लीज तू बता देना सबको, प्लीज यार प्लीज। मानव। जी दादाजी। अरे मैं इससे पूछ रहा हूँ मोन्टू, मतलब मानव। पता नहीं चलता है ये मोन्टू अपने आप को मानव क्यों समझता है और मानव अपने आप को मोन्टू क्यों समझता है। सही तो कह रहे हैं दादाजी। ये मजाक है। ये क्या बोल रहा है मानव? सॉरी, ये क्या बोल रहा है मोन्टू? मैंने तुझसे ऐसा कब कहा? इस मोन्टू से आप और क्या उम्मीद कर सकते हो? और मेरा बर्थडे है और इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरा बर्थडे खराब करेगा। तो ये इसका नया प्लान है। ये मोन्टू अचानक अपने आप को मानव क्यों बोल रहा है? ये क्या उल्टा चक्कर चला रहा है मोन्टू? हाँ, मोन्टू ने मेरे सामने मानव को चैलेंज दिया था कि इस बार वो ऐसा कुछ करेगा कि मानव की बर्थडे पार्टी खराब हो जाएगी। मैं ये क्या बोल रही है तू? मैंने ऐसा कब कहा था? मोन्टू, मैं मानव हूँ और तू मोन्टू है, तो इसीलिए तू मेरे घर से निकल जा। और खबरदार, जो मेरे बर्थडे पार्टी में आया तो मैं तुझे अपनी बर्थडे पार्टी खराब करने नहीं दूंगा। अरे मैं ही हूँ मानव। मानव बन के मानव की बर्थडे पार्टी खराब करने में बड़ा मजा आएगा। बालवीर, मैं कोई तुम्हारी मामूली दुश्मन नहीं हूं, बवंडर परी। आज पहली बार तुम्हारा सामना एक ऐसी शक्तिशाली बुरी शक्ति से हुआ है जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं बवंडर परी, बल्कि आज तुम्हें पता चलेगा कि क्या हश्र होता है उस बुरी शक्ति का जो सच्चाई और अच्छाई से टकराती है। ये बालवीर कहाँ चला गया? ये परिया कहाँ चली गई? बालवीर, सामने आओ! बालवीर, सामने आओ! सामने आओ! अरे हो कहाँ तुम नटखट परी? हो कहाँ तुम बालवीर? ढूंढ रहा हूँ मैं कब से तुम्हें बताने के लिए मेरी वीर गाथा कि है बचा लिया मैंने मानव को उस दुष्ट मोन्टू से। नटखट परी, डूबा डूबा चाल है कहाँ नटखट परी? कर रही है कुछ खोज। डूबी डूबी पूछा सवाल मैंने डूबा डूबा चार से, दे करो तुम जवाब। क्योंकि हूँ मैं डूबी डूबी और है ये डूबा डूबा चार। क्या शुरू किया तुम दोनों ने नया मजाक परी लोग में? नटखट परी आइए, देखिए इनका नया मजाक। ये मजाक नहीं, सच है डूबा डूबा एक। ये यंत्र, ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया? बताने वही इसे नीचे रखो, अभी क्या भी नीचे रखो। डूबा डूबा एक, ये अदल बदल यंत्र बहुत खतरनाक है। अदल बदल यंत्र? लेकिन था ये तो बदल बदल यंत्र। हाँ, ये बदल बदल यंत्र ही था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ? इस यंत्र में शायद कुछ कमी हो गई है,
इसीलिए अदल बदल बन गया है। हाँ, जैसे बनाया उन्होंने मुझे डूबी डूबी, और मैं बन गया डूबा डूबा 4। हम दोनों आपस में बदल गए। क्या हुआ? इसका मतलब कि बदला तो था मैंने मोंटू को मानव में, लेकिन इस यंत्र से बदल गया होगा मानव भी मोंटू में। अरे हो गई कितनी बड़ी गड़बड़ मुझसे। इसका मतलब बेचारा मानव। तुमने कुछ कहा डुबडुबाए? नहीं नहीं कुछ नहीं। पर कहना है मुझे आपसे नटखट परी, हो गई है कोई बड़ी गलती आपसे। हाँ तो है ठीक। हुआ क्या इसमें? होती है गलतियां कभी कभी, और है कौन सी इसमें बड़ी बात? अब तक तो मिल गया होगा इसका इलाज, है ना नटखट परी? नहीं डुबडुबाए, अब तक इसका कोई भी इलाज नहीं मिला है। मेरा ये बदल बदल यंत्र बदल बदल से अदल बदल तो हो गया है, लेकिन अब इसे बदल अदल कैसे करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गया मर मैं। अगर पता चला परियों या बालवीर को कि किया था मैंने इस्तेमाल इस अदल बदल यंत्र का, तो कर देंगे मेरा बुरा हाल। लेकिन नीचे अब तक तो मच गया होगा इससे भी ज्यादा कोहराम। माँ, आपने मुझे बवंडर लोक जाने से क्यों रोका? बुरी शक्ति हमें चुनौती दे रही थी और हम पीठ दिखाकर भाग गए। बालवीर, आपके इसी गुस्से की वजह से हम आपको यहाँ लेकर आए। बालवीर, कई बार ज्यादा गुस्सा हमारे अच्छे बुरे सोचने की क्षमता को कमजोर कर देता है और हम गलतियां कर बैठते हैं। हाँ बालवीर, और गलती आप भी करने वाले थे अगर आप बवंडर लोक चले जाते तो, क्योंकि वहाँ जीत सिर्फ बवंडर परी की होती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। बालवीर, आप ये भूल गए थे कि बवंडर परी को बवंडर लोक में हराना असंभव है। और बालवीर, हर मुसीबत का हल सिर्फ ताकत ही नहीं होता। मैं समझता हूँ कि मेरा गुस्सा सही नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने बच्चों से वादा किया है कि मैं पृथ्वी लोक पे बारिश करवाऊंगा, इसलिए चाहे जो भी हो मुझे इन बादलों को लेने बवंडर लोक जाना ही होगा। बादलों को तो हम जरूर छुड़ाएंगे बालवीर, लेकिन इस बार बवंडर परी को हम शक्ति से नहीं युक्ति से हराएंगे। हम मिलकर बारिश के और बादल बनाएंगे और उसे धरती पर भेजेंगे बारिश करवाने के लिए। नहीं परियों, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो बवंडर परी चुराए हुए बादल पृथ्वी लोक पे भेज देगी और फिर ज्यादा बारिश की वजह से पृथ्वी लोक पे बाढ़ आ जाएगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। मुझे उन बादलों को छुड़ाने के लिए बवंडर लोक जाना ही होगा। अब मुझे आज्ञा दे दीजिए माँ। नहीं, कभी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। वहां बहुत खतरा है, इसलिए अब जब तक बवंडर परी बवंडर लोक से बाहर नहीं आ जाती, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ इंतजार करना होगा। मोंटू, हाँ हाँ हाँ, तू ठीक से सुन। मैं तुझे क्या कह रही है। आज तक तूने हमें बहुत परेशान किया है, लेकिन अगर तूने मानव की बर्थडे पार्टी खराब की ना, तो तुम मोंटू के साथ क्या करेगी वो तो उसको बता दे। तो मैं तुझे पीट दूंगी, समझा? अरे मैं सुनना, बहन। ए पिद्दी, तू सुन कि मेरी बहन ने क्या कहा तुझसे। मोंटू जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मोंटू जी क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मोंटू जी? मोंटू जी, क्योंकि जी मोंटू जी, क्योंकि मुझे तेरी बर्थडे पार्टी खराब करनी है। पता नहीं हम दोनों एक दूसरे से कैसे बदल गए, लेकिन मुझे इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता तेरी बर्थडे पार्टी खराब करने की।
ये मेरा प्रॉमिस है तुझसे कि मैं तुझे बर्थडे नहीं मनाने दूंगा। तेरी मम्मी की बनाई हुई केक्स भी मैं ही काटूंगा, तेरे पापा के लाए हुए चॉकलेट्स भी मैं बांटूंगा, और तेरे दादी की बनाई हुई बालवीर की ड्रेस ना, वो भी मैं ही पहनूंगा। लगता है इस बार सच में मुझे बर्थडे मनाने का मौका नहीं मिलेगा। लाए हो तुम मुझे यहाँ क्यों बालवीर? ताकि तुम बच्चों से कह सको कि इस बार पृथ्वीलोक पे बारिश नहीं होगी। मुझ में ये कहने का साहस नहीं है। बालवीर, हार क्यों रहे तुम ऐसे हिम्मत? अरे है किया तुमने सामना और है किया पराजित बड़ी से बड़ी शक्तिशाली बुराइयों को। मैं जानता हूँ डुबा डुबाई, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ कुछ अलग है। तुम देखना चाहते हो ना? हाँ। तो चलो। अरे बेटा, ये तुम कागज की नाव क्यों बना रहे हो? हम ये नाव बारिश में चलाने वाले हैं पापा। बालवीर ने कहा है कि बारिश होगी, जरूर होगी। कब होगी? बारिश के तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। बाबा, बालवीर ने वादा किया है कि बारिश जरूर करेगा। वो हमारा बीबी भी है और हमें उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन बेटा, बालवीर के लाए हुए काले बादल तो वापस चले गए। तो क्या हुआ बाबा? बारिश का मौसम अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है, और बालवीर जरूर बारिश करेगा। हाँ, बालवीर बच्चों से क्या अपना वादा कभी नहीं तोड़ता बाबा। बालवीर, है ये समय आगे बढ़ने का, ना कि पीछे मुड़ने का। पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है डुबा डुबाई। मैं माँ को कैसे समझाऊं? दिला उन्हें भरोसा अपनी जीत का। बालवीर है हराती हमें सिर्फ अपनी सोच। जब तक तुम नहीं हारते अपने दिल से, तब तक है बनी रहती संभावना जीतने की। सही कहा तुमने डुबा डुबाई। मेरी हार यानी बच्चों पे सच्चाई की विश्वास की हार, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। मैं बवंडर परी से उन बादलों को वापस लेकर आऊंगा। धन्यवाद डुबा डुबाई। बालवीर, डुबा डुबाई, तुम मोंटू पे ठीक से ध्यान तो रख रहे हो ना? कहीं वो मानो को परेशान तो नहीं कर रहा ना? ये बालवीर पहले ही परेशान, कहूँ कैसे उसे कि हुई है क्या गड़बड़? किस सोच में पड़ गए डुबा डुबाई? सब ठीक तो है ना? बस वही मोंटू मानो का जन्मदिन रहा था, सो यही में हो गई गड़बड़। पता कैसे चला तुम्हें ये? अरे भूल गया मैं, मानव का जन्मदिन। सब घर वाले मानव के जन्मदिन की तैयारियों के लिए बल्लू को ढूंढ रहे होंगे, पर मैं तो वहां जा नहीं सकता क्योंकि मैं बवंडर लोग जा रहा हूँ। डुबा डुबाई, तुम बल्लू बन के मेरे घर चले जाओ, और इस बहाने तुम मोंटू पे नजर भी रख सकते हो। हाँ, रहेगा यही ठीक। जब तक नटखट परी अदल बदल से बदल अदल यंत्र नहीं बना लेती, मैं बल्लू बन के मानव के पास ही रहूंगा और किसी को इस गड़बड़ के बारे में पता नहीं चलने दूंगा। हाँ, बना दो मुझे बल्लू, है रहेगा ये ठीक। हे नटखट परी, काम है ये बड़ा नेक, बन जाए बल्लू डुबा डुबाई। मोंटू ने जो कहा था उसने वो करके दिखाया। उसने सबको कह दिया कि वो ही मानव है। अब मेरी जगह वो मेरा बर्थडे मनाएगा। अब मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। अब घर वालों को मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं मोंटू नहीं उनका मानव हूँ। है मुझे विश्वास की हो तुम मानो। बल्लू, सच्ची? हाँ सच्ची।
पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अरे अभी अभी तो कहा तुमने, और देखी मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई। तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई दिख गई? हाँ हाँ। कैसे? वो नहीं पहना है ना तुमने चश्मा, इसलिए देख पाया मैं। ओह, लेकिन मम्मी पापा मेरे को क्यों नहीं दिखी मेरी आंखों में सच्चाई? घर में भी मैंने चश्मा नहीं पहना था। थक गया हूँ मैं उन्हें समझा कर कि मैं मोंटू नहीं मानव हूँ। तुम रो मत मोंटू, मतलब मानव कहता है क्या बालवीर? है दिखते बच्चों की आंखों में आंसू अच्छे। बालवीर? कहाँ है बालवीर? कहाँ? नहीं, मैं पागल हूँ। अरे हाँ, मतलब हूँ मैं भी पागल। अरे बल्लू, अब तक अगर मैंने बालवीर को बुला लिया होता ना तो ये सब ठीक हो गया होता। अरे नहीं, अगर आ गया बालवीर तो चल जाएगा पता उसे मेरी गलती का। रोकना पड़ेगा मानव को बुलाने से बालवीर को। मैं बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर! अरे रुको, मत बोलो बालवीर को। क्यों? क्योंकि रहने दे बल्लू, मैं बालवीर को बुलाता हूँ। वो ही है जो मुझे मोंटू से मानव बना सकता है। बालवीर! हाँ मोंटू, मतलब यही तो है गड़बड़ कि हो तुम मोंटू। अगर लगा बालवीर को कि हो तुम असली मोंटू और चाहते हो मानव का जन्मदिन बिगाड़ना, तो देगा वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा। बना देगा तुम्हें मुर्गा, बतख, पंछी या कुछ और। तो करोगे क्या तुम? हाँ यार बल्लू, तू सही कह रहा है, पर अब मैं क्या करूँ? तुम चिंता मत करो, करूंगा मैं बालवीर से बात। इसलिए सबसे पहले जाना है हमें ही हमारे घर में और मनाना है तुम्हारा ही जन्मदिन तुम्ही से। चलो। हाँ। बहुत जोरों से भूख लगी है, पता नहीं कब आएगा नाश्ता। अरे वाह, अरे वाह माँ, आज शाम के नाश्ते में इतने सारे चीजें। कल तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ना, तो आज से ही तैयारियां शुरू। महेश, बापूजी, रॉकी भैया, महर, नाश्ता रेडी है, चलो जल्दी। बहू यहाँ ना, आई माँ। अरे वाह, इतनी सारी चीजें खाने के लिए मजा आ जाएगा। वैसे भी बहुत भूख लगी है। ये क्या, नाश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? ये इतना सारा नाश्ता किसने खाया? मानव, सॉरी, बहुत भूख लगी थी। कोई बात नहीं बेटा। मोंटू, तू फिर से आ गया? हूँ लाया मैं इसे। चलो, इसका हिंदी का रेडियो चैनल फिर से बदल गया। कल्लू, बेटा इसे तो अभी अपने घर होना चाहिए, तू इसे यहाँ क्यों लेके आया? वो क्या है ना, मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने देखे मोंटू की आंखों में पश्चाताप के आंसू। रो रहा था वो बहुत जोर जोर से। ये सब इसका नाटक है, नाटक। ये तो मेरी बर्थडे पार्टी खराब करना चाहता है। मुझे बताया इसने कि इस साल इसके माता पिता चले गए थे विदेश इसके जन्मदिन पर, और इसीलिए नहीं मना पाया ये अपना जन्मदिन, और हो रही है ईर्ष्या इसे तुम्हारे जन्मदिन के मनाए जाने पर। बल्लू, तू तो लल्लू ही है। इस मोंटू ने तुझे कहा और तूने मान भी लिया। अरे हाँ, और तुम और मानो भी कर दो मोंटू को माफ। मोंटू अफसर से माफी मांगना चाहता है।
मोंटू। सॉरी मानव, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी सॉरी मेहर। ये बल्लू लल्लू और मानव मिलके जरूर कोई चाल चल रहे। बेटा कर देना इसे माफ। जैसे किया है तुमने पूरा खाना साफ। अरे ये तो कविता बन गई। अगर सबने कर दिया मोंटू को माफ तो मोंटू कहना चाहते हो क्या तुम कुछ? वो क्या है ना, मैं सुधर गया हूँ और मानव के बर्थडे पार्टी तक मैं यहाँ ही रुकना चाहता हूँ और ये घर सजाने में मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। नहीं मानव, ऐसा नहीं कहते हैं। मेहर, बेटा तू भूल गई, अतिथि देवो भव। हाँ, एक काम करो, इसके घर पे फोन करके बता दो कि आज की रात ये यहीं पे रुकने वाला है। वो तो मैंने पहले से ही बता दिया है। मतलब समझे नहीं आप लोग? चाहता था मानो पहले से ही कि रहे मोंटू यहाँ हम सबके साथ। हाँ 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 हाँ, यस यस यस। ए मोंटू, मैं तुझसे इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। और मैं तुझे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा मानव। तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब मैं भी घर में ही हूँ। हाँ, तू घर पे तो आ गए, लेकिन फिर भी तू अपना बर्थडे नहीं मना पाएगा। तूने सिर्फ बल्लू लल्लू को यकीन दिलाया है, लेकिन घर वाले कभी तेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और न ही मैं उन्हें करने दूंगा। मैं तेरी बर्थडे पार्टी पूरी तरीके से खराब कर दूंगा और उसकी शुरुआत आज रात को मैं तेरी बर्थडे पार्टी का केक काट के और खा के करूंगा मैं। देख मोंटू, तूने जो भी मुझे बोला है ना, वो मैं घर में सबको बता दूंगा। अच्छा, बता दे, लेकिन घर वाले किस पे यकीन करेंगे? उनके प्यारे मानव पे या इस शैतान मोंटू पे? लो डूबा डूबा चार, ये अदल बदल यंत्र तैयार हो गया है। अब तुम दोनों भी अदल बदल होने के लिए तैयार हो जाओ। घूम रही है पृथ्वी जैसे पल पल, बदल जाएं फिर से डूबा डूबा चार और डूबी डूबी, आपस में अदल बदल से बदल अदल। डूबी डूबी। हाँ, डूबा डूबा चार। अच्छा हुआ मुझे डूबी डूबी के शरीर से छुटकारा तो मिला। चलो शुक्र है। अरे हो क्यों हंस रहे तुम? हो क्यों हंस रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हारे सर पे सिंह और तुम्हारे भी। नटखट परी, करना था हमें बदल अदल, ना कि बिगाड़नी थी हमारी शक्ल। लगता है इस यंत्र में फिर से कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। नटखट परी फंस गई नटखट परी। बन गया ये मिट्टी वाला केक और लग गया इस पे कीचड़। वाह बल्लू लल्लू, सॉरी। पर वाह वाह बल्लू लल्लू, एकदम सेम टू सेम दिखने वाला केक बनाया तूने। तो खा लो ये केक। छी, ये कीचड़ और मिट्टी वाला केक है। जो खाएगा मोंटू या फिर मानव जो बन गया है मोंटू, या फिर मोंटू
जो बन गया है मानो। अरे जाने दो ना, खा के ये मिट्टी वाला केक आएगा उसे धूल चाटने वाली कहावत की याद। खाने के बाद मिट्टी वाला केक पिएगा वो पानी। फिर क्या फायदा बुल्लू? अरे नहीं है ये पानी, है ये नीम और मिर्ची का जूस, जिसे पीने के बाद लगेगा उसे जोरदार झटका और करेगा वो थू थू थू। बुल्लू, पर ये पानी पीने के बाद वो जरूर कुछ मीठा खाएगा। है उसका भी इलाज मेरे पास। अब नहीं खा पाएगा वो मीठा, क्योंकि अब खाएगा वो नमक और आएगा हमें मजा। मानव, अब तेरा बर्थडे केक खराब होने वाला है। मोंटू, अब होगा खराब तो तेरा मुंह। हाँ? ये तो मुंह बंदा केक है, पूरा मुंह खराब कर दिया। ये पानी तो केक से भी ज्यादा कड़वा है। चीनी का है, चीनी, हाँ, चीनी। सब क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है मेरे साथ? केक कीचड़ था क्या? शक्कर की जगह नमक खाया? पानी कड़वा था ना? अच्छा फंसाने की कोशिश की तुम दोनों ने, लेकिन अब मैं नहीं फंसूंगा, तू फंसेगा और घर से बाहर भी जाएगा। मैं घर वालों को बताने जा रहा हूँ। ये मोंटू रुकना है, मोंटू मोंटू रुकना। इसे कहते हैं चिट भी मेरी पट भी मेरा। मोंटू, मम्मी पापा दादाजी दादी मैं है, जल्दी आइए, देखिए मोंटू ने क्या कहा। क्या हुआ? मम्मी, आपने जो मेरे लिए केक बनाया था ना, वो मोंटू ने पूरा खराब कर दिया। क्या? हाँ, मैंने कहा था ना माँ, ये मोंटू कभी नहीं सुधरेगा। आप चलिए किचन में और खुद देख लीजिए कि इस मोंटू ने क्या किया है। अब इस चाबी के बगैर इस जादुई कैद खाने को खोलना नामुमकिन। यहाँ से बादल ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई इन्हें यहाँ से ले जा सकता है। तो बालवी, अगर तुम्हें बारिश के बादल चाहिए तो तुम्हें यहाँ आना होगा मेरे पास, इस बवंडर लोक में। क्योंकि ये चाबी सुरक्षित रहेगी यहाँ, सिर्फ मेरे पास।
नहीं बालवीर, हम आपको बवंडर लोक जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। इसमें बहुत बड़ा खतरा है। खतरा तो हमेशा ही बना रहेगा माँ। अपने बच्चों की आंखों में मेरे लिए उनका विश्वास नहीं देखा है माँ। वो इंतजार कर रहे हैं मेरा बारिश करवाने का। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन तुम बवंडर से बिना लड़े वहां से बादल कैसे लाओगे? दिमाग से। मैं बवंडर परी के सामने आए बगैर उन बादलों को लेकर आऊंगा। बवंडर परी सोच में नहीं पाएगी मैं इस तरह उसके बवंडर लोक में आऊंगा। माँ, कृपा करके मुझे आज्ञा दे दीजिए। बच्चों की खुशी के बारे में सोचिए माँ। बालवीर, हम भी तो बच्चों की खुशियों के बारे में ही सोच रहे हैं, और उनकी खुशियों के लिए तुम्हारा जीवित रहना बहुत जरूरी है। लेकिन ठीक है, आप बवंडर लोक जाइए, लेकिन हमसे एक वादा कीजिए कि आप बवंडर परी से आमने सामने का युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि अपने दिमाग से ही उसे हराकर यहाँ वापस आएंगे। माँ, ये वादा है मेरा आपसे। बवंडर परी, अब तुम्हारा वरदान ही तुम्हारी कमजोरी बनेगी। तुम वहां निश्चिंत बैठी रहोगी और मैं तुम्हारे नीचे से तुम्हारी जमीन गायब कर दूंगा और उन बादलों को छुड़ा कर ले जाऊंगा। क्या? कहाँ है बेटा? देखिए। बेटा, यहाँ तो कोई केक नहीं है। अरे, पर मैंने मिट्टी वाले केक तो यहीं पर खाई थी। मतलब देखी थी। मानव बेटा, मैंने केक बनाकर फ्रिज में रखा था। ये देखो, ये रहा केक। ये केक यहाँ कैसे आ गया? और मैंने जो केक खाया था वो कहाँ गया? अरे, इसमें भी तो कड़वा और तीखा पानी था ना। ये दिखाता हूँ घर वालों को। ये देखिए। अच्छी है ना? मैंने तेरे लिए लाई थी। अरे दादी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे मिट्टी वाले केक खाने के बाद मोंटू ने इस सादे पानी में कड़वा और तीखा पानी डाल दिया था, जिससे मेरा मुंह जल जाए, और उस शक्कर वाले डिब्बे में नमक डाल दिया था, जिससे मेरा मुंह और कड़वा हो जाए। एक मिनट, एक काम करते हैं। ये जो पानी है ना, वो तेरे दादाजी को हम टेस्ट करवाते हैं, ठीक है? तो पता चल जाएगा कि पानी कैसा है। दादी, पेस्ट नहीं टेस्ट। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। मैं क्यों करूं? बस तू टेस्ट कर। नहीं, घर में जो भी आता है पहले आप ही टेस्ट करते हो, तो ये भी आपको ही करना होगा। ठीक है। पानी तो ठीक है। हाँ? अरे, ये कैसे हो सकता है? अरे, अरे, ये पानी अच्छा कैसे हो गया? क्या हुआ है मानव? तू ऐसा क्यों कर रहा है? अरे पापा, मैं सच बोल रहा हूँ, इस केक में मिट्टी थी। ये पानी कड़वा और तीखा था, और इस शक्कर वाले डिब्बे में नमक है। ठीक है, अभी चेक करेंगे तेरे दादाजी। हाँ, हाँ? है ना माँ? है ना? हाँ हाँ हाँ। ये शक्कर ही है। बेटा मानव, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन दादाजी, मानव कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तो बेटा, तुमने कोई बैड क्रीम देखा होगा। दादी, बैड क्रीम नहीं, बैड ड्रीम। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। सॉरी मानव, मेरे वजह से
तेरे बेडरूम में तेरा बर्थडे खराब हुआ ना, बर्थडे तो तेरा खराब होगा और मैं ऐसा करके ही रहूंगा मानव, ये मेरा वादा है। ये आवाज कैसी है? कहीं ये बालवीर का सरप्राइज तो नहीं ना मेरे लिए? सॉरी, मेरे लिए नहीं, मानव के लिए। हाँ, देखते चलो। नहीं, मैं नहीं आती हूँ, मुझे आवाज से डर लगता है। अरे चलिए ना माँ। चल मानव। वाह, कितना बढ़िया सरप्राइज दिया बालवीर ने। हैप्पी बर्थडे मानव। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मानव, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। जन्मदिन मुबारक हो मानो। अरे हो तुम उदास अपने ही जन्मदिन पर? ये भी कोई जन्मदिन है बल्लू? देख, उस मोंटू को सब प्यार कर रहे, उसे विश कर रहे, उससे गले मिल रहे। जिसका जन्मदिन है उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। हूँ मैं जिम्मेदार तुम्हारी इन आंसुओं का, लेकिन करता हूँ वादा तुमसे कि मनाओगे तुम ही अपना जन्मदिन, ना कि ये मोंटू। अरे मानो, करो मत अपना दिल छोटा, बस करो वैसा कहता हूँ मैं जैसा। पक्का? अरे पक्का ऐसा होगा ना? होगा, ऐसा ही है, ये वादा डूबा बल्लू का। हाँ। क्या हुआ बेटा, मोंटू क्यों रो रहे हो? लगता है माँ इसे घर की याद आ रही है। चलो हम इसे अपने घर पे वापस भेज देते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, इससे नहीं है जरूरत घर छोड़ने की। मतलब है आपको पता कि इस साल इसके जन्मदिन पे चले गए थे इसके माता पिता विदेश और नहीं मना पाया था ये अपना जन्मदिन। बस यही याद करके रो रहा है ये बार बार कि क्यों नहीं थे उसके जन्मदिन पे उसके माता पिता उसके साथ। देखो मोंटू बेटा, रोना बंद करो। हाँ, तब हम नहीं थे तो क्या हो गया, अभी तो हम लोग सब हैं, हम तुम्हें विश कर देते हैं। हाँ, हैप्पी बर्थडे। हाँ 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 भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू बल्लू, थैंक यू। अरे देर आए दुरुस्त आए, जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू दादाजी। अरे अरे पैर क्या पड़ रहा है बेटा, गले लग गले लग। हाँ, सॉरी दादाजी। अरे
तुम्हारी दादी वो फटाकों के डर से रूम में बैठी है, चलो उसके भी आशीर्वाद ले लो। हाँ, चलो चलो। महर, क्या है? तुम मुझे विश नहीं करोगी? महर, तूने मुझे अभी तक विश नहीं किया, जबकि हर साल सबसे पहले तू ही करती थी। हैप्पी बर्थडे टू। बर्थडे बॉय तो अभी भी सो रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो अपने बर्थडे पे हमेशा सुबह सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले आपके पैर छूता है। हाँ, आशीर्वाद लेता है। हाँ। क्या कर रहे हैं आप भी डर रहे हैं और मुझे भी डरा रहे हैं। वो आपके पैर छू रहा है। हाँ, नहीं, मैंने हमेशा मोंटू को किसी के पैर खींचते हुए देखा है ना, तो मुझे लगा पैर खींचते। भाई आशीर्वाद है, खूब तरक्की करो, खूब फलो, खूब फूलो। खूब फलो, फूलो मत। हाँ। जीते रहो बेटा। बेटा तुम तो कितने संस्कारी हो। आप ही के संस्कार है माँ। हाँ, और ये देखो आपके संस्कारी, आपके सपूत देखो अभी तक सो रहे। मैं उठाता हूं। मानव, मानव, बेटा मानव, ओ मानव, बेटा उठो। मानव, मानव, मानव उठो, स्कूल जाने देर हो जाएगी। अरे मुझे बाद में उठाना, पहले जाके जूस लेके आ रहा हूँ। अभी लाया, अभी लाया। अरे क्या अभी लाया? आप रामू है? नहीं, मैं तो महेश हूँ। उसने आपको रामू कहा? रामू कहा? मुझे रामू कहा? होते नींद में बड़बड़ा गया होगा। एक मिनट मैं उठाती हूँ। मानव बेटा, देखो मम्मा आ रही है। हाँ कौन था भाई? जाके ब्रश में फेस लगाओ, नहाने के लिए पानी गरम करो। मानव, तुमने अपनी मम्मा को कांता भाई कहा और मुझे रामू। उठो जल्दी। रुकिए आप। उठाऊंगा मैं मानव को। है मेरे पास एक बहुत पुराना तरीका मानव को उठाने का। अरे ये कैसे तरीका है उठाने का? मैं पापा को कहकर सबको निकाल दूंगा। हाँ। मम्मी पापा आप कब आए? बेटा तू जब मुझे रामू और तेरी मम्मी को कांताबाई समझ के ऑर्डर फेंक रहा था तब। चल बेटा अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, तेरा बर्थडे है ना। नहा तो चुका है मानव, बस तू तैयार हो जा। वो पानी डाला ना। हैप्पी बर्थडे मानव। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं मुझे ये मानव की बर्थडे पार्टी खराब करने के लिए। तुम चाहती थी ना कि मैं उन बारिश के बादलों को लेने तुम्हारे बाउंडर लोक में आऊं, तो मैं आ रहा हूं तुम्हारे बाउंडर लोक में। मैं तुम्हारे सामने से उन बारिश के बादलों को ले जाऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ आया था, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें अपनी शक्ति से नहीं अपने दिमाग से हराऊंगा। हे भटकाती परी, बुराई का सिक्का हमेशा होता है खोटा, इसलिए बाउंडर परी को ये पाठ सिखाने के लिए कर दे मुझे छोटा।
गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग। अरे वाह 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 बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए तुमको। सुबह सुबह भगवान के पैर छू रहे हो। दादाजी आशीर्वाद तो दीजिए। अरे आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। ना तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? दादाजी मैं समझाऊंगा। हैं? अच्छा वो बोल रहा है। दादाजी हमें धमाका करने आए। धमाका? दादाजी आपके पास माचिस है? माचिस? माचिस क्यों? हमें धमाका करना है इस बॉम्ब को जला के। लेकिन तुम ये घर में बॉम्ब कैसे फोड़ सकते हो बेटा? क्योंकि हमारे पापा जी कहते हैं कि हमारी एंट्री तो धमाकेदार होनी चाहिए। तो जब हम ये बॉम्ब फोड़ेंगे हमारी धमाकेदार एंट्री आ जाएगी। नहीं, लेकिन तुम घर में बॉम्ब कैसे जला सकते हो? और ये सिंपल है। ओए लो बाजी, ऐसे रखा, ये माचिस निकाला और ऐसे जला दिया। बॉम्ब जल क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मुझसे मत पूछ, इनसे पूछ। हो गई धमाकेदार एंट्री। और बल्ले बल्ले और शावा शावा और बल्ले बल्ले और शावा शावा और बल्ले बल्ले और शावा शावा। मैं भी मजा आया बल्ले बल्ले शावा शावा। बेटा तू अभी चुप कर। हाँ? मानव ये ले तेरा सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। अरे वाह, मेरी बर्थडे गिफ्ट। ये क्या है? ओ जी यही तो सरप्राइज गिफ्ट है। लेकिन इसमें कुछ गिफ्ट तो होना चाहिए ना? है ये कैसा सरप्राइज? ये तो सरप्राइज है बल्लू। अगर सरप्राइज पता चल गया फिर सरप्राइज सरप्राइज कैसे रहेगा? बेटा हंस लो जितना हंसना है, लेकिन जब मैं बालवीर के ड्रेस पहन के तेरी बर्थडे केक काटूंगा ना तब तुझे डबल रोना पड़ेगा, समझा? परी भवंडर, वाह वाह। आ गया बालवीर? बालवीर नहीं, बादल। बारिश के बादल है कहाँ? वो दिखाई नहीं दे रहे, गए कहाँ? मुझे मालूम है कि बादल वहाँ पर नहीं है। ओ तो आखिर ले ही गया बारिश के बादल बालवीर, और आप कुछ नहीं कर पाए। मार के गया आपको चाटा और आप कुछ नहीं कर पाए। अरे गिरा दिया आपको आपके मुंह के बल पर, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाई। बनने चली थी शातिर लोमड़ी, लेकिन निकली आप भी भीगी बिल्ली। दबा दबा। ये बवंडर लोक है और यहाँ से कोई बादलों को चुरा नहीं सकता। ये असंभव है। यहाँ मेरी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, समझ में आया? अरे लेकिन है नहीं बारिश के बादल वहाँ, क्योंकि मैंने उन्हें छुपा के रखा है। है छुपा के रखा आपने बारिश के बादलों को, लेकिन कहाँ? हाँ बवंडर परी जल्दी बताओ, वो बादल कहाँ छुपाए है तुमने? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तौबा तौबा, वरना बालवीर तुमसे उनकी जानकारी ले लेगा। अरे लेकिन बस ये समझ लो कि मैंने उन बादलों को ऐसी मायावी जगह पर रखा है जहां पर बालवीर कभी नहीं पहुंच सकता। अब मैं कैसे पता लगाऊं
कि कहाँ छुपा है बवंडर परी ने उन्हें। बवंडर परी, अब बादलों के पास मुझे तुम खुद लेकर जाओगे। हे भटकाती परी, बवंडर परी को देनी है थोड़ी अक्ल, बना दो मुझे बारिश का बादल। कहती थी हूँ मैं ना समझ, कहती थी मिलेगा नहीं बालवीर को एक भी बादल, तो फिर क्या ये बादल छोड़ दिया है अपने बालवीर को तोहफे में देने के लिए? ये कैसे हो सकता है? वाह, आज शाम को मानव बालवीर की ड्रेस में एकदम फूल लगेगा। दादी फूल नहीं कूल। हाँ वो वही, सेम टू सेम। यहाँ तो कोई नहीं है, आवाज कहाँ से आई? अरे चाय बना रही हो या खुद ही बना लूं? ये भी ना, पहले इनको चाय दे देती हूँ, बाद में मानव को ड्रेस दे देती हूँ। ये बल्लू, दादी तो वो बालवीर वाली ड्रेस उस मोंटू को देने वाली है। अब नहीं दे पाएगी वो मोंटू को। चलो अंदर मानव। बल्लू, दादी बाहर है तो फिर हम अंदर क्यों जाए? हाँ, बताएंगे हम दादी को कि ना दे वो मानव के लिए बनाए हुआ बालवीर के कपड़े मोंटू को, फिर वो नहीं देगी, है ना? हाँ, ये सही रहेगा। बेवकूफ, क्यों मानेंगे वो तुम्हारी बात? क्योंकि उनके लिए मोंटू हो तुम, इसलिए चुरा लेनी चाहिए हमें बालवीर की पोशाक। फिर नहीं पहन पाएगा ये बालवीर का ड्रेस वो मोंटू। हाँ, लेकिन बल्लू हम चोरी क्यों करें? चोरी करना पाप होता है ना? तुम हंस क्यों रहे? अरे नहीं सुनिए ना मोंटू के मुंह से इतनी अच्छी बात, इसलिए। पर मानो जो चीज बनी है तुम्हारे लिए उसे तो लेना चाहिए तुम्हें ही। तो फिर ये कैसी हुई चोरी? हाँ ठीक है, आ जाओ तुम अंदर। हाँ रहने दो, लेके आता हूँ मैं ही। हाँ हाँ। लो ये, अब छुपा दो इसी कमरे में। हाँ। थैंक यू बल्लू। वाह, दादी ने बालवीर की ड्रेस एकदम सेम टू सेम बनाई है। अभी इसे ट्राई करता हूँ मैं। मोंटू, मुझे पता था कि तू मानव की बर्थडे पार्टी खराब करने की कोशिश जरूर करेगा। नहीं मैं, तू गलत समझ रही है। मैं गलत समझ रही हूँ? तू ये ड्रेस पहनने की कोशिश इसलिए कर रहा था ताकि ये फट जाए और मानव इसे पहन ना सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर ये कबर्ड में लॉक करवा के आती हूँ। मैं सुनना, अरे ये क्या मानव के ड्रेस के साथ तुम क्या कर रही हो? अच्छा वो छोड़ो, एक काम करो ना, मेरे साथ किचन में चलो। मैंने शाम के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज बनाई है, मुझे टेस्ट करके बताना कि कैसी है। माँ पहले ये ड्रेस मैं दादी को दे के आऊँ? अब दादी, एक मिनट बल्लू, बेटा ये ड्रेस दादी को दे देना। हाँ मुझे मेहर से काम है। उन्हीं से तो लेकर आया हूँ मैं। दे दूंगा। हाँ, चलो बेटा। बच गए बल्लू, वरना मैं जाकर ये ड्रेस दादी को दी थी और दादी उस मोंटू को। चल छुपा देते इन कपड़ों को दादी के कमरे में अलमारी के ऊपर, कोई नहीं ढूंढ पाएगा इधर उन्हें।
चल 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 चल। ये एक बादल कैसे रह गया? यह असंभव है। अरे होगा ये आवारा बादल दीवाना जो घूम रहा है बाहर। आवारा बादल, चल हो जा दीवाना, फिर जा अपनी जगह वापस, नहीं तो ये परी बवंडर निकाल देगी तुम्हारा दीवाना। फिर लग गया ये जोर का झटका मुझे। तुम इसी के लायक हो तौबा तौबा। अब चुपचाप यहाँ रहो। मैं इस एक बादल को बाकी के सारे बादलों के साथ कैद करके आती हूँ। बवंडर परी, तुम मुझे बादलों के पास नहीं बल्कि मेरी जीत की तरफ ले जा रही हो। संभाल के मानो। यही है सही जगह, छुपा देता इन कपड़ों को यहाँ। मानव के कपड़े कहाँ गए? यहाँ तो रखे थे, कहाँ गए? मिल गए। बोलो बोलो बोलो। दादी आप यहाँ? मेरी ड्रेस? हाँ? मतलब मानव की ड्रेस यहाँ? पता नहीं, देखो ना, मैंने भी अंदर रखी थी कबाट में, ऊपर कैसे चली गई? ये बहू भी ना। बहू नहीं, हमने नहीं देखी है ना ये ड्रेस, इसलिए देखना चाहते हैं हम ये ड्रेस। हाँ हाँ तो देख लो, अब भी मानव को पहना के दिखाती हूँ। मानव। हाँ दादी। बेटा मानव। कौन है जो इतनी सुबह सुबह चिल्ला? हाँ? दादी आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, ये देख, तेरी बालवीर जैसी ड्रेस बर्थडे के लिए तैयार हो गई है ना, एकदम सेम टू सेम। बहुत अच्छी है दादी। है ना? हाँ। चल एक काम कर, इसे फ्राई कर। दादी फ्राई नहीं, ट्राई। हाँ वो वही, सेम टू सेम। हाँ हाँ ट्राई। दादी मैं अभी कमरे में जाकर इसे चेंज करके आता हूँ। ये तो सारा प्लान उल्टा पड़ गया। जो ड्रेस मोंटू शाम को पहनने वाला था वो अभी पहन रहा है। भूल गए थे हम, देर हो रही है हमें हमारे पाठशाला में जाने में। हाँ, हाँ। नहीं हमारे पास ज्यादा समय है। हाँ। इसलिए मानो पहन लेना तुम ये ड्रेस सीधा शाम को ही। हाँ, हाँ। हाँ बेटा, अब बर्थडे के दिन स्कूल देर से नहीं जाते। हाँ अरे पर दादी मैं इसे 2 मिनट में पहनूंगा। हाँ अगर वो 2 मिनट भी लेट तो डांट पड़ेगी तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पे। हाँ हाँ बेटा, जन्मदिन के दिन डांट नहीं खाते। अरे पर दादी, स्कूल जा बेटा, स्कूल जा। बेटा तू चाहे कितने भी पापड़ बेल ली, लेकिन तेरी दादी का बनाया हुआ बाल ड्रेस मैं पहनूंगा। तेरा बर्थडे केक भी मैं काटूंगा और सारे सेलिब्रेशंस मैं करूंगा। करो मत चिंता तुम मानो, देखता हूँ मैं भी कैसे बिगाड़ता है ये मोंटू तुम्हारा जन्मदिन। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।